स्टार्ट कर दें? ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि नींद आ गई थी हमको भी, मतलब उठे थे फिर सो गए। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग। 17। स्टार्ट करते, ठीक है ना? हाँ ओके। 17। क्या हुआ संख्या? अरे संख्या बस 2 ही दिन रखे हैं ना, बस 2 दिन रखे हैं, बस मतलब समझो बस यही जो तुम लोग का एग्जाम हो जाए, ठीक है ना? जो मतलब ये जो Elite 20 वाला एग्जाम है, ठीक है ना? बस 2 ही दिन तो रखे हैं ना, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए नहीं है, बस टेम्पोररी है समझो, ठीक है। ये थोड़ी सी राइटिंग नहीं बन रही है इस पे एक्चुअली, वो हट गया है इस पे कवर, तो पेन स्लिप कर रही है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी नहीं बन रही, लेकिन चलो ठीक है। लेंसेज की बात कर रहे थे, ठीक है ना? अब देखो अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, ठीक है। लेंसेज की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, जैसे कि सपोज ये कौन सा लेंस है? बाई कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस ना, ठीक है ना? ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, बाई मतलब दोनों तरफ, ठीक है। बाई कॉनकेव, ठीक है ना? और ये वाला जो होता है इस तरह से, ये क्या है? इस तरह से प्लानो प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स ना, प्लानो कॉन्वेक्स। इस तरह से बोल दे या इस तरह से बोल दे, ठीक है ना? ये प्लानो, PLANO कॉन्वेक्स, ठीक है ना? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और ये अगर इस तरह से बनाते हैं, देखो प्लानो लेंस को बिल्कुल कॉनकेव। ऐसे, हाँ ठीक है, लेंस को बिल्कुल ऐसे मत याद करना कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ठीक है ना? बाई कॉन्वेक्स लेंस, बस आगे ठीक पढ़ा रहे, ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है ना? तो लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि मतलब एक तो अपना शेप है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके आसपास जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक है ना? अभी आते हैं उस पे, पहले बस इसका नाम हम देख लें क्या है। ये क्या बताए थे? प्लानो कॉनकेव ना, प्लानो कॉनकेव, ठीक है ना? और ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स, हाँ good। या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना? कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल दो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोल दो, ठीक है ना? आज लेट शुरू हुआ है ना थोड़ा। हाँ हाँ लेट हो गया था,
मतलब हम ही नहीं उठ पाए थे, सॉरी, ठीक है ना। तो देखो, कोई बात अच्छा ये बता ना, ये बताओ, जैसे ये रेडियस मान लो R1 है, ये रेडियस R2 है, ठीक है ना, अलग अलग रेडियस होगा ना R1 R2। R1 R2 में से कौन ज्यादा, यस कौन बड़ा कौन छोटा? सर R1 R1 बड़ा बड़ा कि होगा। R2 बड़ा? R1 बड़ा होगा। R2 R1 सर R1 बड़ा होगा। R1 बड़ा होगा कौन सर। सा बड़ा? R1 होगा सर, R1 बड़े सर R1 नहीं होगा इसीलिए सर, R2 होगा। नहीं R1 एनी बड़ा भाई, होगा। R1 बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा, R1 ग्रेटर देन कैसे? R2। हाँ, R1 का स्मॉल अपर्चर है। ये देखो ना, ऐसे हाँ हाँ मान लो कि सर, तुम्हारा अपर्चर। ऐसे बना लो ना, ऐसे ये है, ऐसे अगर एक सर ऐसे है। फिर से खोल दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ हाँ, आ रहे आ रहे। इसी सर्कल को पूरा कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे बनता है सर्कल कुछ ना, और जो बाहर वाला है वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है ना, ठीक है ना। तो बाहर वाले यस का सर। रेडियस ऑब्वियस सी बात है छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, समझ रहा था कि वो क्या बाहर वाला ज्यादा दूर है इसलिए ऐसा होगा, लेकिन सर अपर्चर यहाँ हम्म डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब देखो, जो ये लेंस है उसके दो सरफेसेस हैं, ठीक है ना। लेंस है, उसके दो सरफेसेस हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज पहले लेंस की बात कर ले, तो ये रेडियस एक और तो ये कौन रेडियस, हाँ मतलब ये वाला सरफेस का जो रेडियस है और ये सर, वाला जो सरफेस का जो लास्ट नेम होता रेडियस है है। सर, वो उस तरह का बिहेव करता है। किस तरह का? जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह नहीं, नहीं। जरूरी नहीं वो है, जो लास्ट जरूरी नेम नहीं में, है। अब देखो, ऐसा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना, कि ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा या ये कॉनकेव की तरह ही बिहेव हाँ करेगा, हाँ ठीक है ना। सर, वो सॉरी, वो मतलब हम बता डिफरेंट रहे हैं। मीडियम में इन एयर ऐसा कर। ठीक है। तो देखो, ये जो पहला मतलब जो लेंस है, ठीक है ना, इसके दो सरफेसेस हैं, ठीक है ना। तो जब भी लाइट रेज से पास करेगी तो हमेशा दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा तब जाके वो इमेज बना पाएगी, ठीक है ना। जो दो सरफेसेस है उनका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, दैट मे बी सेम, बट हाँ ठीक है, दैट मे बी सेम, दैट मे नॉट बी सेम, ठीक है ना। तो सपोज ऐसा लेके चल रहे हैं कि दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है, ठीक है ना। R1 R2, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में मतलब हो सकता है कि सेम दिया हो सकता है अलग अलग दिया हो, ठीक है ना। अच्छा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है ना। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं तो दो सेंटर ऑफ तो कर्वेचर ग्रेनो होंगे। कॉन्वेक्स में बस एक ही होगा, लेकिन एक का इनफाइनाइट मतलब। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो तो मैं चैट अब में देखो यहाँ लिखूं? पे हम्म, हम्म, फिर से वही बेसिक बेसिक जो बातें हैं, हाँ हाँ देख ली डिफरेंट मीडियम की बात, ठीक है। देखो, इसमें फिर से वही पुरानी पुरानी छोटी छोटी बातें कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसमें, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस या उसको इवन ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है सर। R1 R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। देखो, जो दो सरफेसेस हैं, थोड़ा ठीक है आवाज ना, नहीं, तो आवाज नहीं आ रही है? अभी अभी आ- अरे ना, ठीक है, बता देना, ठीक है, अगर कहीं बीच में नेट अगर नहीं आता है तो होगा मैं अगर दो ठीक ठाक। सरफेसेस हैं, अच्छा ठीक है, दो सरफेसेस हैं अगर, ठीक है ना, तो दोनों का दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो दोनों के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है ना। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, दोनों का जो सेंटर ऑफ, सपोज इसका C1, मतलब इसको बोल दिए थे कि ये वाला जो रेडियस है वो R1 है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ठीक है ना। ये R2 है, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, ठीक है, R2 है, ठीक है ना। तो आर तो चैट में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया C2, ठीक है ना। तो C1 C2 को जोड़ने वाली जो लाइन है, C1 और C2 को जो जोड़ने वाली लाइन है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होगा? प्लानो कॉन्वेक्स परपेंडिकुलर सेक्टर ऑफ द प्लेन सरफेस इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, क्या हुआ सुहेद? सुहेद, अभी तो बताए थे ना कि R1 R2 से क्यों बड़ा है। कहाँ गया, हटा दिए क्या? अभी तो ये बताया ना यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताए थे कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है, जस्ट अभी तुरंत बताए थे, ठीक है ना।
अभी तुरंत बताए थे, अब ये मत पूछो कि क्यों बताए थे, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी जो 2 मिनट पहले बताए थे बस। आई वाज डिस्कनेक्टेड। सुरित, कितने क्लास में डिस्कनेक्ट रहते हो ये बताओ? कितने क्लास में डिस्कनेक्ट रहते हो? क्या सारी क्लास में डिस्कनेक्ट रहते हो? बिकॉज हफ्ते में तुम्हें 1 या 2 दिन देखते हैं क्लास में। सर कौन? सुरित की बात कर रहे हैं। सर हम तो अपन जैसे मैनेजमेंट बना रहे थे सर, उसी को भेजना है, पीडीएफ बनाने पर टाइम लग गया। क्या क्या टाइम लग गया किसमें? सर शायद प्रोजेक्ट हॉलीडे मत बोल। सर इंटरनल असेसमेंट वाला हॉलीडे होंगे। अच्छा अच्छा। नहीं तुम्हें नहीं बोला था, ठीक है। अरे वो ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ये इसको बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर सॉरी, वो बोलते हैं कि ऑप्टिकल एक्सेस, ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्सेस भी बोलते हैं, से बुक में लिखा रहता है ऑप्टिकल एक्सेस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी यही बताओ इससे कि R1 R2 है, इसका एक पार्ट अगर प्लेन कर देते हैं इस तरह से, प्लेन वाले पार्ट का रेडियस कितना होगा? ग्रेटर सर्कल लो देख लो, लो देख लो क्या होता है। एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड। ये बताओ, अरे वो ये लास्ट टाइम बता रहे हैं, अगर बीच में फिर हम एक बार बता चुके थे ऑलरेडी, इसका रेडियस कैसे निकालोगे? और रेगुलर नहीं रखे अगर क्वेश्चन पूछोगे तो तुम क्लास का टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है ना। अभी ये चीज बताए थे, अभी 2 मिनट पहले ही बताए थे। बता दो यार किसको, किसका रेडियस बड़ा है? अब बताओ किसका रेडियस बड़ा है? ये वाला अंदर वाला R1, सर ये वाला मतलब बाहर वाले का R1, और अंदर वाले का जो होगा वो R2 होगा। तो जो अंदर में सर्कल बन रही है, अंदर में सर्कल बन रही है, और जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है ना, फिर से बता रहे हैं, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। जैसे प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, वही चीज बस बताने वाले थे नेक्स्ट में, कि प्लेन सरफेस जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये कर्व्ड है और ये बिल्कुल प्लेन है, ये कर्व्ड है और ये प्लेन है, ठीक है। तो जो प्लेन है हम कह सकते हैं कि उसका कर्वेचर है ही नहीं, ठीक है ना। तो जितना कम कर्वेचर होगा रेडियस उतना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका रेडियस कितना होगा, प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है ना। और इसका तो मतलब फाइनाइट कुछ मतलब रेडियस होगा, ठीक है ना। तो मुंह से रेजिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है ना, रेडियस होगा, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाते हैं, इनफाइनाइट ठीक, रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस, ठीक है ना। अब आ जाओ देखो थिन लेंस का, ठीक है। थिन लेंस का जो फॉर्मूला निकलता है उस पे आ रहे हैं, थिन लेंस का जो फॉर्मूला निकलता है उस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। आराम से समझ जाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। हाँ, सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताना है कि पहले थिन लेंस फॉर्मूला? अरे एक ही है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला। हाँ सर, वो थिन लेंस फॉर्मूला तो मतलब बस छोटा सा है, उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन जो है वो लेंस मेकर। ठीक है, अरे देखो पढ़ना तुम्हें कौन सा लेंस है, थिन लेंस ही पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं कहीं Yes, कहीं कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि दे मे गिव की मतलब कहीं कहीं वो मतलब थिक लेंस भी दे सकते हैं, थिक लेंस जहां दे देंगे, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है ना, लेकिन दे मे गिव, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिलेबस में नहीं है सिलेबस में, दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं नहीं, हाँ, तो वहां पे तुम्हें जो अभी जिस तरह से डेरिवेशन कर रहे हैं ना, थिन लेंस का जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जिस तरह से डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली तुम्हें वही चीज वहां पे डेरिवेट करनी पड़ेगी, उस तरह से तुम्हें मतलब डेरिवेट सर करना एग्जाम पड़ेगा। में डेरिवेशन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मतलब डेरिवेट नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह से डेरिवेट कर रहा है उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ओके ठीक है सर। ना। ठीक है, थिन इसमें लेंस कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा ना? कर्व सरफेस का, हाँ हाँ, आज बस यही पढ़ा है अभी, ठीक है ना। बस लेंसेस किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब थिन लेंसेस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। कि जैसे सपोज कोई सा भी लेंस ले लो, ठीक है ना, मान लो ऐसे ही ले लो,
ये ऐसे, ठीक है। R1 R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, सपोज ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ठीक है ना, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, एकदम जनरल लिख रहा है, ठीक है ना, परेशान मत होना, कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, परेशान मत होना, जनरल फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज जहां पे जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस बोल रहे हैं। म्यू एस इज व्हाट, जब भी एस बोले मतलब सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग, और म्यूएल यानी लेंस। हाँ म्यू एल यानी लेंस, ठीक है ना, इसका कितना है म्यू एल। इसमें कोई मन में डाउट नहीं है, ठीक है ना, सही है ना, मतलब इधर भी म्यू एस और उधर भी म्यू एस, ठीक है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने वाले बना सकते हैं कि इधर की तरफ म्यू एस 1 रख दें, इधर की तरफ म्यू एस 2 रख दें, ठीक है ना, मतलब अगर और कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो बना सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा मतलब इसमें कुछ मतलब कठिन नहीं होगा बट लंबा हो जाएगा बस, ठीक है। तो म्यू एस 1 म्यू एस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ का जो सराउंडिंग मीडियम है वो सेम रख रहे हैं, मतलब कि लेंस के अगर एक डिफरेंट होगा तो सरफेस, क्या करना पड़ेगा सर? अरे तो म्यू एस 2 रख देंगे, बस जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना उसमें म्यू एस 2 रख देना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, ओके सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू एस, यहाँ पे म्यू एस, ठीक है ना, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इसका R2। रेडियस अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है, तो उससे जो लाइट रे ब्लू, निकलेगी, जो लाइट रे निकलेगी पहले सरफेस से कैसे रिफ्रैक्ट करेगी। वो फोकल लेंथ पता चलेगा ना? हाँ हाँ कर रहे बता रहे एक धीरे धीरे आ रहा है, सब कुछ निकलेगा यहीं से, ठीक है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, पहले सरफेस से, ध्यान से सुनना, पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उससे जो इमेज बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बिल्कुल ऐसा वाला क्वेश्चन है, याद करो जब एक क्वेश्चन ये ऐसा कराए थे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते थे, यहाँ से जो ऐसे मतलब रिफ्रैक्शन होता था तो इसकी जो इमेज बनती थी वो कुछ ऐसे बनती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इमेज बनती थी आई, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी। और ऐसा ही क्वेश्चन किए थे ना, याद है कि नहीं, कि भूल गए? हाँ सर याद है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनती थी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती थी। ये स्फेयर था और ये लेंस है, ठीक है। लेंस में भी ऐसा ही होगा, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना। और यही चीज आगे करने वाले हैं इसलिए ये चीज क्लियर रख रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा है ना। अरे सबके सब सो रहे हैं क्या, ठीक है ना। नहीं सर बोले सर, चैट में कुछ हाँ हाँ देख लिए, ठीक है। अरे वो रिस्पॉन्स करते रहना, ठीक है ना, सोना नहीं है, ठीक है। देखो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन जो हुआ उस तो सही है पहले वो। सरफेस से जो, हाँ ठीक है, तो मान लो कि ये पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, कहीं ऐसे इमेज आके ऐसे बना ली, ऐसे बना लेती कहीं इमेज, कहीं यहाँ ऐसे इमेज बना लेती, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ, सुबह कौन, सुबह सुबह, अरे सभी सो रहे हैं, सब हाना नहीं बोल रहे। सर समृद्ध तो कुछ नहीं सर बोल समझ रहा, गए। सो गया सर। अरे समृद्ध हो ना, ऐसा तो सर नहीं है, ठंडी में और मतलब नींद ऐसे देखिए आती है। मान लो कि हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हमको नींद नहीं आ रही होगी। हाँ आ रही है, मतलब देखो सोना मत, ठीक है ना कोई, ठंडी ठीक है में तो और मानते हैं नींद ठंड आती वंड है। है, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर जग जाओ बस, ठीक है ना। तो देखो पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा जो उससे इमेज बनेगी, ठीक है ना, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना, नंबर 1 पॉइंट। तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहा है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है ना, वही पुराना फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, ठीक है ना। म्यू 2
कौन सा मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है, किस में जा रही है, लेंस वाली मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे म्यू एल, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे म्यू एल बाई वी। वी इज वो पॉइंट जहां पे इमेज बन रही है, तो इसको सपोज V1 लिख ले रहे हैं, क्योंकि V1 V2 यूज करें क्योंकि 2 बार इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो V1, ठीक है ना, माइनस म्यू1, म्यू1 मतलब कहाँ से आ रही, सराउंडिंग से आ रही, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है लेंस की, ठीक है। तो म्यू एस, ठीक है ना, म्यू सराउंडिंग, और यू, यू की वैल्यू क्या होगी, क्या यू की वैल्यू, ये यू है, ठीक है ना, ये दूरी यू है, ठीक है ना, ये दूरी यू है, तो यू की वैल्यू क्या माइनस यू होगी यहाँ पे, ठीक है ना, यू की वैल्यू माइनस यू यस रखेंगे, सर। ठीक है ना। या एक काम करें, जनरल के लिए सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे मत याद रखो कि यू की वैल्यू माइनस रखेंगे, जनरल के लिए सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, अरे हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। हाँ तो सर। यू की वैल्यू यू ही रख रहे हैं, ठीक है ना। बराबर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस, हाँ म्यू एल माइनस म्यू एस, ठीक है ना, ये म्यू एल माइनस म्यू एस, ठीक है ना, अपॉन R1, अपॉन R1, ठीक है ना। अब ये जो V1 आया यहाँ से, ये जो V1 आया, ये पहले सरफेस से रिफ्रेक्शन होने के बाद इमेज जहां पे बनती वहां की वैल्यू आई, ठीक है ना। तो पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज, इट विल बिहेव लाइक, इट विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। अच्छा, बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेकंड सरफेस पे आ गए, रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पे आ गए, सर बट थिन लेंस है तो कोई दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा नहीं ना। क्यों दूसरे सरफेस रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, अरे लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, अरे लाइट रे तो 2 बार रिफ्रैक्ट करेगी हाँ ना, सर। ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, देख ले, ठीक है, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन रेट सेकंड सरफेस क्या लिखेंगे, सही में देख लिए कि हाँ नहीं। हाँ, नहीं नहीं देख लेते हैं, यहाँ पे दिख जाता है, जैसे तुम लिखते हैं वहां पे तो वो एक बार के लिए फ्लैश होता है तो दिख जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस, तो क्या करेंगे, सेकंड सरफेस के लिए म्यू, पता फॉर्मूला नहीं लिखना, ठीक है, सीधे लिखते हैं, ठीक है ना। अब लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, म्यू एस, ठीक है ना, किस मीडियम में जा रही है लाइट रे, सराउंडिंग में जा रही है, तो म्यू एस बाई वी, इसको वी लिख लें, हाँ वी लिख लेते हैं, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, वी पे बन रही है, ठीक है ना, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, वी पे, म्यू एस बाई वी माइनस, ये समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। कहाँ से आ रही है लाइट रे, लेंस से आ रही है, लेंस से आ रही है, ठीक है ना। तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन यू, ठीक है ना। यू क्या होगा इसके लिए, V1 होगा, ठीक अरे V1 यू यस इसके सर। लिए V1 होगा ना, V1 यस इज सर इक्वल टू, V1। इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल, म्यू एस से आ रही है, म्यू एल में जा रही है, सॉरी नहीं म्यू एस में जा रही है, म्यू एल से आ रही है, उल्टा बोल दिए, अपॉन R2, R2, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड करते हैं, जरा ध्यान से देखना, क्या कौन सा वाला, म्यूएल बाई V1, म्यूएल बाई V1 वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यस को सर ऐड कट करेंगे जाएगा। तो क्या कट जाएगा, क्या म्यूएल बाई ये V1। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा, यस सर। यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 2, 1 + 2, तो मिला क्या, मिला ये कि यहाँ पे बचा क्या, देखो म्यू एस बाई वी बचा, सॉरी हाँ म्यू एस बाई वी बचा, और उधर में बचा माइनस म्यू एस बाई यू बचा, म्यू एस बाई वी
और माइनस म्यू एस बाई यू, हाँ, इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हुए, ठीक है ना, LHS ये देखो, ये म्यू एल माइनस म्यू एस है और ये म्यू एस माइनस म्यू एल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर म्यू एस माइनस म्यू एल को कॉमन ले लें, ठीक है ना, या म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन ले लें, अधिकना समझ में, मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, ठीक है, हम सीधे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो यहाँ म्यू एल माइनस म्यू एस है, म्यू एस वहां को म्यू एस कॉमन माइनस म्यू एल है, ठीक है ना। हाँ, तो म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन ले लेंगे, अगर म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन ले लेते हैं तो ये तो 1/r1 बचा, वो माइनस यस 1/r2 बचा, यस क्योंकि जो कॉमन लेने वाला फैक्टर है उसमें माइनस भी तो मतलब कॉमन लेंगे ना, यस सर। वो म्यू एल माइनस म्यू एस है और सेकंड वाले इक्वेशन में म्यू एस माइनस म्यू एल है। नहीं समझे? हाँ सर समझ गए सर, उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ओके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, समझ माइनस गए, ठीक होने है, में ओके। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस होने वाला प्लस हाँ, हो जाएगा। अब ये पहले वाले इक्वेशन से, पहले मतलब सॉरी यहाँ वाले इक्वेशन से म्यू एस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो म्यू एस है वो दोनों में ऊपर में कॉमन, न्यूमरेटर में, तो म्यू एस कॉमन निकालिए, तो यहाँ से म्यू एस कॉमन निकल आया, ये आया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ से भी म्यू एस कॉमन निकाल लें, लेकिन यहाँ से म्यू एस कॉमन निकालने में दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी कि म्यू एस पहले में म्यू एस है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर म्यू एस कॉमन निकालते हैं, देखना अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना, ठीक है ना। म्यू एस अगर यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये म्यू एस सर यहाँ से दोनों कॉमन तरफ से। निकल जाए, हाँ बता, दोनों दोनों से, क्या ये म्यू एल बाई म्यू एस बन जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, ठीक है ना। ये म्यू एस को अंदर ले जाके देखो, क्या फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगी जो पहले में थी। म्यू एस यस को सर, अंदर ले जाके म्यू एस देखेंगे को तो देखो म्यू कैंसिल एस कर से देंगे म्यू एस, दोनों तरफ से। हाँ नहीं, ये समझ में आया ना कि म्यू एस कॉमन लिए तो ये कैसे आया, म्यू एल बाई म्यू एस कैसे हो गया। हाँ सर समझ में आ गया। सबको आया ना, पता नहीं हमको क्यों लग रहा है कि तुम्हारी क्लास में सब सो रहे हैं। देखो अगर नींद आ रही है थोड़ा सा बोलते रहो क्लास में तो नींद नहीं आएगी। सर नींद क्यों आएगी सर, कब का इतना हाँ देर हो सर, चुका है। क्लास में है सर। अच्छा सब है ना। इतना देर सर हो अभी चुका है सर। सर अभी 1:20 तक अरे क्लास तो है। पता नहीं वैसे, मतलब अगर बोलते बोलते नींद आ गई हो, सब है ना, ठीक है। नहीं सर जल्दी सो जाते हैं, अभी पूरा ठीक नींद है, हो गया है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ जल्दी सो जाया करो, ये बात अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो म्यू एस से म्यू एस विल गेट सर कैंसिल चैट आउट, ठीक देख है ना। लीजिए सर, पूछा। क्या 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 चैट में, अच्छा चैट में तो कुछ लिखे नहीं गई, ठीक है। The distance between the क्या ड्रीम एंड द वेदर इज एक्शन, हाँ ठीक है। म्यू एस कट गया, ठीक है ना। म्यू एस कट गया तो क्या बचा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं बची है, सर सर ऊपर वन बाई लिखते आर हैं। वन माइनस 1/r2 नहीं लिखेंगे। हाँ अच्छा, हाँ 1/r1 छूट गया, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। तो क्या आया यहाँ पे, आया यहाँ पे ये 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। कुछ ऐसा सा फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, हाँ ये मतलब किसी का स्टेटमेंट है कहीं से, पता नहीं, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई सर म्यू एस आपका माइनस 1, हाँ क्या हुआ, सर ठीक है। आपका भी सर, आपने भी ये लिखा है। अच्छा हम पता नहीं, हमको याद नहीं रहता है, व्हाट्सएप तो कहते रहे ना कि चलाते चलाते नहीं थे, ठीक है। तो देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हाँ 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 याद आ गया, ठीक है। देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस, इसमें क्या बोले अमन, म्यू एस लिख सकते हैं, क्या बोले, म्यू म्यू एल लिख सकते हैं, म्यू
एक मिनट, अमन समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं? म्यूएल लिख सकते हैं, म्यूएल इस को देखो म्यूएल म्यूएस में कुछ है नहीं, मतलब म्यूएल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, म्यूएल इज लाइक म्यूएल इज लिख सकते म्यूएल लिख सकते हैं, म्यूएल बाई म्यूएस को म्यू आई। देखो म्यूएल बाई म्यूएस इज व्हाट, बस इतना याद रखो कि म्यूएल क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यूएस है, ठीक है ना। बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यूएस है, ठीक है ना। तो 1 by v minus 1 by u is equal to ये आ गया, ठीक है ना। अब देखना जरा, अगर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट पे है, फिर से दूसरे पेज पे आते हैं एकदम क्लियर, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। 1 by v minus 1 by u is equal to what, refractive index of lens upon refractive index अब फिजिक्स का पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पता नहीं होगा, क्वेश्चन मांगा जाएगा तो दे देंगे, ठीक है ना, अभी तो मांगा नहीं गया ऐसा कुछ। क्योंकि पिछली बार तो झांसा बनाए थे, क्वेश्चन दिए थे, झांसा दिए थे। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। 1 by v minus 1 by u is equal to mu l by mu s minus 1 सर into 1 by बनाए r1 थे minus 1 by r2। हाँ हाँ सर, सही में जहाज सर बनाए हैं। हाँ हाँ, झांसा क्वेश्चन दिए थे। सर पिछली बार तो सर इजी क्वेश्चन था, लेकिन तो इजी रहता है तो 8th क्लास में क्या दे देंगे बताओ, 8th क्लास में क्या उम्मीद रखते हो कि तुम्हें से सुबह सीधे 12th का पूछ लेंगे लेकिन क्वेश्चन? मतलब 8th क्लास का पेपर तो सर मतलब सीधे जहाज सर बना दिए। क्वेश्चन देते हैं ना वो बना के, क्वेश्चन देते हैं, मतलब एंट्रेंस मतलब जो है सारे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है, क्वेश्चन मतलब उन्हीं के थे। अरे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। देखो अभी आ जाओ इसमें, 1 by v minus 1 by u is equal to mu l by mu s minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऐसे लेंस था, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना, तो लाइट रे कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना। अगर u की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, u की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, u की वैल्यू इन्फिनिटी बोल दे, क्या माइनस इन्फिनिटी बोल दे, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रही है लाइट रे, तो ये साइड क्या है, नेगेटिव है। तो u इज इक्वल टू, अगर माइनस इनफाइनाइट, इसी फॉर्मूले में अगर u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख दें, ठीक है ना, तो जरा फोकस की डेफिनेशन याद करना, क्या फोकस की डेफिनेशन मिरर से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है यहाँ भी, ठीक है ना, जो फोकस की डेफिनेशन है वो मिरर से थोड़ी बहुत मिलती है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है उस पे आते हैं, ठीक है ना। तो u की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पे रख देंगे तो v की वैल्यू जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस इस पे। पे, ठीक है ना, v is equal to f। इसी फॉर्मूले में u is equal to माइनस इनफाइनाइट और v is equal to f रख के देखना क्या आता है। यहाँ पे रखे v की वैल्यू f, ठीक है ना, और u की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1 by इनफाइनाइट, ठीक है ना, प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, u is equal to इनफाइनाइट, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये चीज तो एज इट इज रही, लेफ्ट साइड वाली तो एज इट इज रही, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2, ठीक है ना। 1 by इनफाइनाइट हो गया कितना, जीरो, सर ये यही जीरो हो गया। क्वेश्चन से पूछा था कि यहाँ 1/f कहाँ से हाँ आ गया था। हाँ, देखो फोकस के डेफिनेशन पे जाओ ना, ठीक है ना, फोकस के डेफिनेशन पे भी आ रहे हैं, जैसे हाँ मिरर में था, क्योंकि देखो मिरर में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी बताया नहीं, ठीक है ना, फोकस के डेफिनेशन पे में आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 by v, सॉरी हाँ, 1 by ये हो गया, 1 by f हो गया, ठीक है ना, 1 by f is equal to mu of lens upon mu of surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है ना। r1 r2 कौन कौन सा था, r1 वो था, ठीक है ना, सेकंड नाम कौन है, अभिषेक है, हाँ सर, नहीं सर सेकंड लास्ट। सर ये सेकंड किसका लास्ट सुहानी है,
ये फोकस किसका रहेगा? फर्स्ट R1 वाले सर कोई कर्वेचर। अभी ऐसा नाम रखा था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर नहाने का हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम बता रहे ठीक है ना, एक एक करके धीरे धीरे बता रहे, ठीक है ना, अभी परेशान मत होना, बता रहे। देखो मतलब ये कह रहे हैं कि u अगर माइनस इनफाइनाइट है तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज किसी f पॉइंट पे बन रही है, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो दूरी है वो f है ना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो v किसी ऐसे पॉइंट पे बन रहा है जिसकी वैल्यू f है, ठीक है ना। इमेज जो बन रहा है किसी पॉइंट पे बन रहा है वो f है, ठीक है ना। तो 1 by f is equal to mu of length upon mu of surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। r1 कौन सा है, ये वाला r1 था और ये वाला r2 था, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी फॉर्मूले में डेरिवेशन में मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना इस फॉर्मूले में अभी तक? यहाँ तक सब कुछ सही है ना? अरे ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब पता नहीं क्यों लग रहा है तुम लोग सो रहे हो, हमें ऐसा सही है क्यों सर। फीलिंग आ रही है बार बार अंदर, मतलब जो नहीं सिक्स सर, क्यों सेंस नहीं होता रहे है ना सर। वो बता रहा है कि कुछ तो बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। कोई फ्री फायर खेल रहा है, कौन खेल रहा है? सर रीजन करना है फिर से। हाँ 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 हाँ, एफ को फर्स्ट सरफेस से मेजर करेंगे। देखो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के बीच की जो दूरी है ना, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के बीच में जो दूरी है, मान लो कुछ दूरी है टी, थिकनेस टी है मान लो, ये जो टी है दिस इज वेरी वेरी लेस ना, मतलब कि दिस इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पतले लेंस की बात कर रहे हैं। 9 बजे से स्कूल की क्लास क्यों है? अरे स्कूल की क्लास है 9 बजे से? नहीं सर, 9:40 से ठीक है, है। तब हम थोड़ा जल्दी हाँ सी एच सर, क्या 9:45 है। सर? हम्म। अच्छा ये देखो, इधर देखो, सर इधर देखो, अभी अच्छा कंटिन्यूटी सी एच जी एस का, अच्छा देखो ये वाला, देखो ये वाला जो फॉर्मूला था ऊपर वाले फॉर्मूले पे आ जाना, ये वाले सर फॉर्मूले हम पे आ लोग जाना, वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, कोई रिकॉर्डिंग यहाँ कर रहा है तो। ठीक है। ये देखो ये जो म्यू एल बाई म्यू एस माइनस